गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपके सामने आ रहा हूँ और ये सब कुछ ये जो कोरोना महामारी चल रही है पैंडेमिक, उसकी वजह से मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी और मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया भी था। उनका काफ़ी सपोर्ट रहा, काफ़ी मैसेज आए और मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। और इधर काफ़ी कई दिनों से, लगभग महीनों हो गए, मैं आर्ट वर्क में एक्टिव नहीं हूँ। और आज अब इधर एक दो दिन से मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला है मेरी मदर की तरफ से। उनकी कंडीशन अब डे बाय डे बेटर हो रही है। तो अब आज से जितना मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ, तो मैं देने की कोशिश करूँगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्लास 9th का है ये। और क्लास 9th के कंपोजिशन में आप देख सकते हैं जैसे कि क्या है ये, स्केच ऑफ अ बैलून सेलर। स्केच ऑफ अ बैलून सेलर का यानी गुब्बारे बेचने वाले का एक चित्र। अब इसमें आप देखेंगे ये मैंने पहले ही बना के रखा है आप लोगों को कुछ बताने के लिए। इसके बाद मैं सेकंड क्लास में आपको वो भी बना के दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, क्या प्रोसेस होगा, कितनी आसानी से बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बना दिया तो आप भी देख के बस बना लेंगे, लेकिन प्रोसेस भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसको स्टार्ट करने के लिए पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ह्यूमन एनाटॉमी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी नहीं समझेंगे तो इसको बना पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा आपके लिए। और ह्यूमन एनाटॉमी हमेशा से एक चैलेंजिंग वर्क रहा है, उसको एक दिन में 2 दिन में नहीं सीखा जा सकता, ये भी आप जानते हैं। मैं जैसा कि अपनी क्लासेस में हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट से, तो लेकिन इतना कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं है। देयर इज नो वर्क इम्पॉसिबल इन दिस होल वर्ल्ड इफ यू पुट योर एफर्ट्स टूवर्ड्स दैट वर्क। अगर आप अपने प्रयास जारी रखेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन हाँ, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन आपके प्रयासों से बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट कि इस कंपोजिशन को ध्यान में रखने के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक बच्चा है और बच्चे के बगल में मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये आप ध्यान दीजिए। और ये एक बैलून सेलर है, बैलून सेलर के बगल में भी मैंने उसी से सिमिलर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखा है। दोनों तरफ आप देखेंगे जैसा कि दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर है। सेम स्ट्रक्चर मीन्स जो ये स्केच बना हुआ है इसका जैसे इसके एनाटॉमी है, जैसा डायरेक्शन है वैसा ही इसमें स्केच है, और जैसा इसका डायरेक्शन है वैसा इसमें स्केच है। तो आप दोनों में ये जानेंगे कि हाँ, हम लोग जब बनाते हैं तो आगे जब बॉडी बनाएंगे, बॉडी के बाद फिर उसके ऊपर जब ड्रेसेस होती है तो ड्रेसेस में कैसे कहाँ फोल्ड आते हैं। ऐसा नहीं कि ड्रेस है तो सीधा सीधा बिल्कुल लाइन हम ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें धीमे धीमे हम प्रैक्टिस से सीखेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी समझना कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या है। अगर एनाटॉमी सीखनी है तो सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने जो स्टार्टिंग के अपने क्लासेस में बताई है, अभी मैंने ऐसा कोई वीडियो डाला नहीं है यूट्यूब पर, लेकिन मैं जब आपके साथ स्कूल में क्लास लेता रहा हूँ तो मैंने अपने 9th के स्टूडेंट्स को हमेशा ह्यूमन एनाटॉमी से स्टार्ट किया है। और अब मैं क्लास में भी आपको डे बाय डे एक प्रोसेस से बताता जाऊंगा कि नंबर 1 आपको क्या करना है, फिर आगे क्या करना है, फिर आगे फर्दर। तो ऐसा धीमे धीमे आपको सीखना है। अभी आपको ध्यान, जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ, जो बारीकियाँ बताने वाला हूँ, वो बहुत ज़्यादा आपको माइंड ओपन करके समझना है। तो सबसे पहले आप हम ये देखते हैं कि ये जो बैलून सेलर बना हुआ है, बैलून सेलर के बगल में जो ये स्केच बना हुआ है, तो इसका स्केच आप देखिए इससे सिमिलर है, लेकिन क्या है, सबसे पहले इसमें देखिए ये हेड बना हुआ है, ओवल शेप का हेड बना है। अब इसमें भी देखिए ये हेड है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी ये मैपिंग की है, कहाँ पे नोज आएगी, कहाँ पे लिप आएंगे, कहाँ पे आईज आएगी। अब आप ये देखेंगे कि ये हेड थोड़ा सा नीचे की ओर मुड़ा हुआ है, यानी कि नीचे की ओर देख रहा है, सामने नहीं देख रहा है, आंखें सामने नहीं देख रही हैं। तो वैसा ही हमको शेप बनाना होगा। इसके बाद फिर आप देखेंगे नेक बनी, नेक के बाद फिर शोल्डर, शोल्डर के बाद कॉलर, कॉलर के बाद ये आपके जो है आर्म आए, हैंड आया, और हैंड आने के बाद आपका ये हिस्सा क्या है,
ये दोनों हिस्से आपके क्या आता है, ये पाम आया यानी फिस्ट, एक मुट्ठी हो गई। अब इसमें देखेंगे कि एक हाथ में क्या हुआ, बैलून इसने होल्ड कर रखा है, बलून होल्ड कर रखा है। आप अब इसमें ध्यान दीजिए आप कि जब बलून होल्ड करेंगे तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हाथ का कैसे बना है। अब आप ध्यान देंगे कि ये आया है अंगूठा, और इसके बाद ये इंडेक्स फिंगर आई है, फिर ये मिडिल, फिर ये रिंग, और ये फिर लिटिल फिंगर, यानी कि टोटल फिंगर्स कितनी होती हैं, 5 फिंगर्स होती हैं हमारे हाथ में। अब हम जब कोई भी चीज होल्ड करते हैं तो उस होल्डिंग पोजीशन हमारी कैसी होगी, ये भी प्रैक्टिस से आता है, धीमे धीमे प्रैक्टिस से आएगा। इस स्केच को पहले से बना के आपको पहले से बनाने का केवल मेरा ये मंतव्य है कि आप इसकी बारीकियां समझें। आप हाइपर बहुत ज्यादा आपको ये ना लगे कि नहीं दिस इज नॉट इजी या दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब पहले हम इसको तो हमने देख लिया, अब इसको देखते हैं कि इस बच्चे का जैसे स्केच बना है तो इसमें हमने क्या किया, ये तो फ्रंट का हो गया, यानी कि बिल्कुल फ्रंट का हो गया, और ये जो स्केच है ये साइड का हो गया, यानी कि बच्चा साइड से खड़ा हुआ है, उसकी साइड पोजिशनिंग है, और ये इसका हैंड हो गया। सबसे पहले क्या है, इसमें भी हेड बना है ओवल शेप में, नेक, और फिर ये हिस्सा आया, ये हिस्सा क्या आया आपका, शोल्डर से लेके वेस्ट तक, वेस्ट के बाद आपका यहाँ से नी तक आएगा, और नी से एंकल तक आएगा। हालांकि मैं अपने पहले ही अपनी क्लास में बता चुका हूँ कि आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये तीनों पोर्शन लगभग इक्वल ही रहेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो आपका स्केच ठीक बनेगा, यानी आपका स्केच ये महसूस होगा कि आपका स्केच सही बना है। जैसा आप इसमें देखेंगे, अगर इसको आप डिवाइड करें तो ये आता है, और यहाँ पे लगभग वेस्ट आता है, ये आता है आपका नी, तो लगभग ये और ये हिस्सा बराबर होना चाहिए। ये हमेशा से मैं अपनी क्लास बता रहा हूँ, और आगे जब मैं प्रोसेस वाइज स्टार्ट करूँगा तो आप उसमें देखेंगे कि हाँ, जब कभी भी मैपिंग करते हैं किसी ह्यूमन बॉडी की तो हम कैसे मैपिंग करते हैं वो आगे बताएंगे। अब हम कोई कंपोजिशन बनाना, जैसे स्केच ऑफ अ बैलून सेलर है, तो इस कंपोजिशन को बनाने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम बैलून सेलर बना दें, और बैलून सेलर बनाने के बाद हम साइड में, जैसे हमने एक बच्चा बनाया, एक की जगह 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं। एक अच्छा स्केच बनाने के लिए, अच्छा कंपोजिशन बनाने के लिए 2 या 3 कम से कम फिगर आपके उसमें होना बहुत ज़रूरी है, जब ये डिमांड होती है आपके स्केच की। उसके साथ साथ क्या है कि जो परिवेश है, जो आपका पीछे का वातावरण है, वो भी सिमिलर मैच करना चाहिए। जैसे गुब्बारा बेचने वाला कहाँ भी बेचेगा, किसी फील्ड में, किसी फेयर मेले में बेचेगा। तो अगर मान लीजिए कहीं फील्ड में, अगर आपको फील्ड दिखानी है, रोड किनारे दिखाना है, तो अभी तो क्या है, इसमें मैंने फील्ड दिखाई है और पीछे कुछ फेंसेस दिखाए हैं, फेंस दिखाया है, फेंस के बाद आपका क्या है, ये कुछ ट्रीज हैं और ये थोड़ी सी बुशेज हैं। ये मैंने नॉर्मल एक लिया है, इसके साथ साथ बिल्डिंग वगैरह भी ले सकते हैं आप, और भी कई स्ट्रक्चर ले सकते हैं। अब इसमें दूसरी बात, सबसे ज़रूरी चीज़ जो समझने वाली है, एक चीज़ और ध्यान दें, मैंने जब बलून बनाया है तो आप देखेंगे एक बलून के बाद दूसरा बलून, दूसरे बलून के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ये ओवरलैपिंग है, बलून के ऊपर बलून ओवरलैपिंग है। ऐसा नहीं है कि आप बलून बनाएंगे तो ऐसे बना रहे हैं अलग अलग नहीं, हमको क्या है, बलून के ऊपर बलून ऐसे अगर हम बना रहे हैं तो वो कुछ नेचुरल दिखेगा। हम बनाएंगे पूरा बलून, उसके बाद जब दूसरा बलून बनाएंगे तो ये जो हिस्सा एक्स्ट्रा दिख रहा है ये हम हटा देंगे, ये तो क्या होगा, वो थोड़ा नेचुरली दिखेगा आपको कि हाँ बलून, कई सारे बलून हैं, और ये जो स्केच बना हुआ है ये स्टिक पकड़े हुए हैं जिसमें बलून फंसे हुए हैं। अब ये जो स्टिक है ये कहाँ तक जाएगी, इसके पैरों तक लगभग जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टिक बहुत छोटी सी बना देते हैं, हाँ आप छोटी बनाएंगे तो फिर इसका हैंड लगभग इसके बॉटम तक आए ऐसे पकड़े हुए, लेकिन वो कैरी करना थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नेचुरल नहीं है, कैरी करना मुश्किल होगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ थोड़ा सा आप ऐसा भी दिखा सकते हैं कि अगर छोटा दिखाना है तो हाँ इसको नीचे से आपको होल्डिंग करना होगा, बाकी ये यहाँ तक रहेगा। इसके बाद आपकी जो पोजिशनिंग है, बलून जो स्टिक ये पकड़े हुए है, बैलून सेलर वो कैसे पकड़े हुए, इसका हाथ कैसे आएगा, तो आपका ये आपका क्या आया, अंगूठा आया, अंगूठे के बाद आपकी ये
फिंगर्स आ रही हैं, ठीक है, ये सारी फिंगर्स, और ये यहाँ से ये होल्ड किए हुए हैं। इतना आपने समझा। बच्चे का हाथ बलून सेलर की ओर है, यानी वो बलून लेने के लिए इशारा कर रहा है, और वो एक बलून निकाल के उसको दे भी रहा है। तो ऐसा आप इसमें हालांकि आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अब अगर इसकी एनाटॉमी हम, जैसे मैंने पहले बताया है कि ह्यूमन एनाटॉमी जब बनाते हैं, इसको, इस टॉपिक को भी हम हटा देते हैं फिलहाल। जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो हम देखते हैं। आपका अब क्या है, अब आपका जो ह्यूमन बॉडी है उसका प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए ये हम आपको क्लास में बता चुके हैं, लेकिन फिर से आप देखिए। अब इसको आप ध्यान से देखिए। ये मैंने फेस की भी मैपिंग कर दी। ये मैंने बेहद रफली बनाया है ताकि आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ सकें कि ये नेचुरली आपको देखना क्या है। सबसे ज़रूरी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपका हेड बनेगा, जैसा मैंने हेड बनाया। हेड के बाद आपको क्या बनाना है, नेक बनाना है। नेक के बाद क्या बनाना है, शोल्डर बनाना है। शोल्डर के बाद क्या बनाना है, शोल्डर के बाद आपको यहाँ पे रुक जाना है और ये देखना है कि ये दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, ऊपर नीचे तो नहीं है। जब ये इक्वल आ रहा है इसके बाद आपको यहीं से एक ये हिस्सा चेस्ट का आ जाएगा और फिर आपको ये शोल्डर से आर्म निकालनी है और यहाँ से भी आर्म निकालनी है। ऐसे ही आपको इधर आर्म निकालनी है और इधर निकालनी, यानी कि ये दोनों पॉइंट बराबर होने चाहिए और ये बराबर होना चाहिए। फिर आपको ये यहाँ से क्लोज कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ से ये बैक आनी है। बैक के बाद ये आपका वेस्ट आ गया
वेस्ट के बाद आपका यहाँ से अब मिडिल आप जब करोगे, मिडिल ऑफ द बॉडी, तो मिडिल ऑफ द बॉडी कहाँ आएगा, जहाँ पे आएगा आप ध्यान से देखो, जहाँ पे भी आ रहा है आपको वहाँ से अब जितना मैंने क्या बोला है ये होगा उतना ही ये होगा, यानी कि आपका लगभग यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, नी आएगा। ये नी आएगा। इसके बाद आपका ये नीचे लेग आया, और ये आपका पैरों के पंजे आ गए। देन आपका हैंड बचा, तो हैंड के लिए भी क्या करेंगे, ये जितना पे ये है और उतना ही हिलाएंगे और ऐसे ये ऐसा आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक स्केच बना हुआ है। अभी हमें ज़्यादा टिपिकल एनाटॉमी में नहीं जाना है, उतना ही देखना है जितना मैं बता रहा हूँ, उतना ही समझना है। जैसा कि आप ध्यान देंगे हमारे बॉडी में जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो जॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ से भी हम अपनी बॉडी मूव करा सकते हैं, जैसे अपनी हम रिस्ट मूव करा सकते हैं, एल्बो मूव करा सकते हैं, कंधा मूव करा सकते हैं और नेक मूव करा सकते हैं। तो जहाँ पे भी जॉइंट हैं, जॉइंट का मतलब क्या है, आप मूव करा सकते हैं। नी, एंकल, और ये आपका कमर में भी जॉइंट हो गया, लेकिन मेनली हमको क्या जॉइंट समझना है, 3 पॉइंट आपके ये हो गए और 2 पॉइंट ये हो गए। मेन आपको ये जॉइंट समझने, और आपको ध्यान क्या देना है कि जितना ये इक्वल होगा उतना ही आपका ये होगा और उतना ही आपका ये होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है उसी के पैरेलल आपका ये नीचे आना चाहिए। ये दोनों लाइन आपके पैरेलल होंगी तो क्लियर होगा कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो इसका मतलब जितनी दूरी इधर होगी उतनी दूरी इधर होगी। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो आपने ऐसा किया और दूसरा में क्या कर दिया, आपने ऐसे कर दिया, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये एनाटॉमी बनाने में ध्यान देंगे कि हाथ, जो दोनों हाथ बने हमारे, वो सही बने, यानी कि उसकी माप सही हो। इसके बाद आपका जैसे इस लेग में भी वही रहेगा, ये और ये, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अभी एनाटॉमी में मैं बहुत अच्छे तरीके से और आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आज की क्लास में बस मेरा थोड़ा ये बताना था आप लोगों को कि किसी भी ह्यूमन एनाटॉमी बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में जोर नहीं देना है कि हम कैसे बनाएंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा, आई कांट डू दिस, ठीक है। कुछ भी बनाना है आपको, जैसे मान लीजिए अब मैं रफली बना रहा हूँ बिल्कुल आपको समझाने के लिए।
ये एक मैंने रफली स्केच बनाया है। एक लड़का है पतंग उड़ाते हुए, साइड स्ट्रक्चर है ये भी, कि साइड में कैसा, जैसे इसका हेड है तो इसका हेड है तो साइड में इसका फेस कैसा आएगा, ऊपर की ओर देखता हुआ, यहाँ आप ध्यान देंगे ऐसा कुछ, और ऊपर की ओर ऐसा करके देखता हुआ आ जाएगा। ये लेकिन अभी क्या है, अभी आपको ये नहीं समझना है, अभी आपको समझना क्या है, अभी आपको एनाटॉमी समझनी है। तो ये हम धीमे धीमे जब फिर बाद में फेस स्टडी में आइज़ नोज लिप्स ये सब चीज़ें आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब फिर आ जाएगा। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्या करनी है, एनाटॉमी समझने की। जो मैंने क्या किया है, जब भी आप कोई स्केच करेंगे तो ये आप ध्यान देंगे कि आपका एक 1 2 3 ये 3 पोर्शंस आपके इक्वल होंगे, और आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन ये भी इक्वल होगा। ये इतना ध्यान अगर आप देंगे तो आपका स्केच कभी भी गलत नहीं होगा। और रही बात कुछ मिस्टेक्स की, वो आपकी प्रैक्टिस से आ जाएगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और मैं एक आशा करता हूँ कि आप थोड़ा इसमें ज़्यादा ध्यान देंगे। और अभी मैं आपको होमवर्क के तौर पर बैलून सेलर ही दे रहा हूँ। मैंने जो स्केच किया था ज़रूरी नहीं आपकी वैसा ही बनाएं, आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी कैसा भी स्केच करके बना सकते हैं। तो आपका ये होमवर्क है, बैलून सेलर आप अपने खुले मन से, अपने कहीं से कॉपी नहीं करना। अगर आप कॉपी करेंगे तो ये वही बात हो जाएगी कि आप चल सकते हैं, यू कैन वॉक, यू कैन रन, बट आप एक बैसाखी लेके, आपको बैसाखी पकड़ा दी गई है या आपने खुद पकड़ लिया है और आप अपनी शक्तियों के बारे में जानते नहीं कि मैं दौड़ सकता हूँ। तो आपको ध्यान क्या देना है, अगर आप चीटिंग कर रहे हैं तो चीटिंग किसके साथ करेंगे, खुद के साथ करेंगे, ना मेरे साथ करेंगे ना किसी और के साथ करेंगे, खुद के साथ करेंगे। तो आपको चीटिंग नहीं करनी है, ऑनेस्टी से, पूरी ऑनेस्टली आपको करना क्या है कि आपको स्केच करना है बैलून सेलर का, और जिस प्रोसेस से मैंने बताया है बस वो प्रोसेस आपको ध्यान देना है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपके पोर्शन चाहे वो साइड से आपका बने या फ्रंट से बने, आपको करना क्या है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये तीनों पोर्शन इक्वल होना चाहिए लगभग, तब आपका स्केच में गलतियाँ कम होंगी। थैंक यू। कल हम एक नई क्लास के साथ कुछ इसी ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड आपको दूसरा टॉपिक बताएंगे, और उसमें कैसे इजीली आपको बना सकते हैं आप उस चित्र को, ठीक है, ये बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड आफ्टरनून।